इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि बांग्लादेश में तनाव और शेख हसीना के देश छोड़ने की खबरों के बीच जो डीजी बीएसएफ हैं, उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुंदरबन इलाके का दौरा किया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों के ट्रूप मूवमेंट की जानकारी ली है। उन्हें हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच चुके थे और अब सुंदरबन का दौरा भी उन्होंने किया है और साथ ही जो ट्रूप मूवमेंट की जानकारी ली है उन्होंने, भारत बांग्लादेश सीमा पर जो जवान है उनकी, और हाई अलर्ट पर उन्हें रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मनोगा लोहेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोगा, जिस बात का जिक्र जनरल कुलकर्णी कर रहे थे, उसी बात की आशंका के मद्देनजर ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चौकसी सरहद पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको उस बॉर्डर के पूरे इलाके को और उसकी टेंडेंसी को समझना पड़ेगा। खास तौर से ये रिवराइन बॉर्डर्स हैं सुंदरबन इलाके के, जो बांग्लादेश से एकदम सटे हैं, जहां पर एक गांव और दूसरा गांव आमने सामने है। और आप ये सोचिए कि मैं जहां खड़ी हूं और इसके सामने अगर इलाका बांग्लादेश हो तो कोई भी व्यक्ति पैदल चलकर आ सकता है, लेकिन जो चाक चौबंद सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, मानसून का सीजन है, रिवराइन बॉर्डर है, सुंदरबन का इलाका खास तौर से, या फिर बाकी सारे बॉर्डर्स भी, बीएसएफ पहली फोर्स होती है जो तैनात होती है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो कि 4000 किलोमीटर लंबा है और विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। ऐसे में बीएसएफ की चाक चौबंद व्यवस्था की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना और ये ध्यान में रखना कि हर जवान जिस तरह से तैनात है उससे ज्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर बारिश तेज होने लगी तो इन इलाकों में आपको नाव से पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय स्थितियां दोनों देशों के बीच सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मुझे लगता है अब जल्दी से हम त्रिपाठी सर का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं जिस बात का जिक्र बाकी मेहमान कर रहे थे सर, कि वो फॉरेन इंटरफेरेंस, उसको आप काउंटर कीजिए। और साथ ही जो जनरल कुलकर्णी ने कहा कि भारत के साथ जिस तरीके के रिश्ते शेख हसीना सरकार के रहे, और मोदी 3.0 की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी तीसरी बार, उस दिन शेख हसीना भारत में, और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से उन्हें चीन के दौरे पर जाना था, लेकिन उससे पहले वो भारत आती हैं और उसके बाद वो चीन के दौरे पर जाती हैं। तो ये नजदीकी यकीनन पाकिस्तान से लेकर चीन तक को भी खटक रही होगी। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा और मैं जनरल कुलकर्णी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसमें भारत का एंगल भी है इस विद्रोह के पीछे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर स्टूडेंट का, छात्रों का विद्रोह जो था, छात्रों का प्रदर्शन सिर्फ वहाँ तक होता कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया था। फैसला सुना दिया था 26 जुलाई को। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तोड़फोड़ आगजनी में, उनको छोड़ा जाए और शेख हसीना इस्तीफ़ा दें। ये जो नया एंगल था ये बहुत ही ख़तरनाक था और मेरा पूरा विश्वास है कि ये चीज़ जो है, ये कहा गया, ये इसके पीछे बांग्लादेश नेशनल पार्टी की बेगम खालिदा जिया हैं, हाँ। जिनके की कट्टरपंथियों के साथ भी उस पार्टी के बड़े अच्छे संबंध हैं और चीन के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। और आपको ये पता होगा कि जब वो चीन से वापस लौटी थी अभी शेख हसीना, तो एक वहाँ पे प्रथा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बाहर से लौटता है तो एयरपोर्ट पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जी। एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लोगों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अवामी लीग के लोगों को ही पोषण कर रही हैं, उनके ही नाती पोतों को आप दे रहे रिजर्वेशन, तो गलती से कहिए या असावधानी से उन्होंने कह दिया कि तो क्या मैं रजाकारों को दूँ। मतलब रजाकार वहाँ गाली मानी जाती, क्योंकि रजाकार वो लोग थे जिन्होंने कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था, बांग्लादेश का नहीं, तो गद्दार थे। अब ऐसे में ये कहना और लोग भड़क गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चीन की यात्रा उनकी बहुत सफल नहीं रही थी। ठीक है जी। और अब यात्रा के बाद जब ये ऐसा हुआ है, हाँ, मैं तो देख के हैरान हूँ कि बंगबंधु मुजीब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। देखिए, शेख हसीना उसके बाद की बंगबंधु तो एक राष्ट्रपिता के तौर पे है। बिल्कुल सर, ये जो तस्वीरें हैं, आज जब ये तस्वीरें आई उस वक्त मैं भी कह रही थी कि इतिहास के पन्नों में ये काली तस्वीरों के तौर पर दर्ज की जाएंगी तस्वीरें, क्योंकि बंगबंधु और पहले राष्ट्रपति और जिन्होंने पूरी एक लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लिए, उनकी प्रतिमा, और देखिए कैसे प्रदर्शनकारी जो है उसी मूर्ति के कंधे पर खड़ा हुआ है, हाथ में उसके हथौड़ा है और हथौड़े से वो उसी मूर्ति का सिर और उसका चेहरा जो है उसे तोड़ने की कोशिश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।